नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी जो कि 50 नंबर की इस एग्जाम में आने वाली है, चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तो उसकी क्लासें आपकी चल रही हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी शैशवावस्था और इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको पता है सिर्फ अभी जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ हम वही पढ़ रहे हैं। इसकी काफ़ी डिटेल में वीडियो बन सकती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ है वो सिर्फ इस एक स्लाइड में आ चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है बाल्यावस्था की आयु होती है। तो जो बाल्यावस्था की आयु होती है उसका जो स्लैब है, एज स्लैब यानी कि आयु अवस्था का एक विसरण, वो है 6 से 12 साल। 6 से 12 साल तक की आयु बाल्यावस्था के अंदर आती है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु या फिर विद्यालय शुरू होने की क्या आयु होती है बच्चे की, वो बात की जा रही है। तो इंग्लिश में आप याद रखें तो अच्छा है, एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज होती है इसकी 6 साल। अब देखते हैं अगला पॉइंट, समूह की आयु बोला जाता है बाल्यावस्था को। इसमें बच्चे क्या है, समूह में ज़्यादा खेलना और कोई भी कार्य हो समूह में पसंद करते हैं, तो इसलिए इसी को बाल्यावस्था को समूह की आयु बोला जाता है। और इससे क्या बोला जाता है, चुस्ती की आयु, चुस्ती यानी कि फुर्ती की आयु। और क्या बोला जाता है, गंदी आयु, यानी कि इसमें बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है। और क्या है, खेल की आयु, इसमें बच्चे खेल खेलना सीख जाते हैं, खेल के नियमों को अच्छे से समझ पाते हैं। इससे पहले जो शैशवावस्था थी उसमें बच्चे खेलते तो हैं लेकिन ना उनके नियम जानते हैं। एक खेल किस प्रकार से खेला जाता है नियमों से, कि पहले मेरी चांस, फिर दूसरे की चांस, फिर तीसरे की चांस, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ही खेलूं। तो वो चीज पाई जाती है शैशवावस्था में, लेकिन यहाँ पर बच्चा खेलों के नियमों को अच्छे से समझने लग जाता है, इसलिए इसको खेल की आयु बोलते हैं। अगला पॉइंट दिया है बाह्य केंद्रित। तो इसमें बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, बाह्य केंद्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ खुद की चीजें पसंद हो, वो औरों की चीजों को भी समझते हैं और उनके साथ ही क्या करते हैं, मिलजुल कर खेलना कूदना, कोई भी कार्य हो वो पसंद करते हैं। इसीलिए इसका नाम सामूहिक और है, एक और अभी आगे आएगा। तो जो बच्चों को समूह में ज़्यादा पसंद रहता है इसमें, ठीक है। तो ग्रुप में, ग्रुप एज भी बोलते हैं इसको, गैंग एज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। ये देखिए, टोली की अवस्था यानी कि गैंग एज, तो ये इसको गैंग एज भी बोला जाता है। और बच्चों को समूह में खेलने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि उनको ग्रुप में ही खेलना पसंद होता है। तो ये सब कुछ किसकी विशेषताएं, बाल्यावस्था की। तो आपको ये याद रखनी है, इसीलिए बच्चा बाह्य केंद्रित होता है इसमें। और क्या है आठवां पॉइंट, वास्तविक जगत में प्रवेश। इस अवस्था से यानी कि बाल्यावस्था से बच्चा वास्तविक जगत में प्रवेश करता है यहीं से, क्योंकि बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वास्तविक जगत में प्रवेश। तो ये बाल्यावस्था क्या है, वास्तविक जगत में प्रवेश की आयु। अगला क्या है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है। आपसे पूछ सकते हैं, चारों अवस्थाएं दे दें, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था, इसमें से कौन सा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, तो आपका सही जवाब होगा बाल्यावस्था। और ये मैंने आपको बता ही दिया, सामूहिक खेल की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था। अगला पॉइंट है, बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है। तो आपको बताना है बाल्यावस्था में बालक किससे संपर्क रखता है। ये बच्चा रखता है समवयस्क, यानी कि उसके जो बराबर की आयु के हैं उनके साथ। तो समवयस्क और समलिंगी, जो बच्चों के समान लिंग के होते हैं उनके साथ, तो उनके साथ बच्चा क्या करता है, संपर्क रखता है, उनके संग खेलना पसंद करता है। जैसे लड़के हैं तो लड़कों के संग खेलना पसंद करेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियों के संग। तो ये समवयस्क समलिंगी के साथ संपर्क रखता है बाल्यावस्था में बालक। अगला पॉइंट दिया है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। जैसे आपको पता है व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व है वो भले ही आगे चलकर हो जाए, लेकिन जो बाल्यावस्था में बच्चे का व्यक्तित्व होता है वो होता है बहिर्मुखी। मुख्य तौर से यही पाया जाता है, बाकी तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, कि जरूरी नहीं है कि बाल्यावस्था में बच्चा बहिर्मुखी हो ही हो, लेकिन हाँ ये कहेंगे कि मुख्य तौर से बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है बाल्यावस्था में। अगला पॉइंट दिया है, हड्डियों का विकास मुख्यतः कितने वर्ष तक होता है बालक की। 16 वर्ष की आयु तक हड्डियों का विकास मुख्यतः होता है।
अगला पॉइंट है बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से डैश रहता है। तो जो बालिकाओं का विकास है भाषा का, यानी कि भाषा बोलना, वो किसका ज्यादा होता है, बालिकाओं का या बालकों का? तो हम क्या बोलें कि कम रहता है बालकों से या ज्यादा रहता है, लड़कियों का लड़कों की अपेक्षा? तो जो लड़कियों का भाषा विकास है वो लड़कों की अपेक्षा ज्यादा रहता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ज्यादा रहता है। यानी कि इसका सीधे सीधे आप मतलब समझ सकते हैं कि जो बालिकाएं होती हैं वो बालकों से जल्दी भाषा का विकास कर लेती हैं और अच्छी तरह से लैंग्वेज उनमें आ जाती है बालकों से पहले। अगला दिया है बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है। तो जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है वो क्या है, अधिगम की तो तीव्रता होगी, इसमें बच्चा सीखेगा तो बहुत तेज, कोई भी चीज उसको समझाओगे वो जल्दी से सीखेगा समझेगा। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसी है, स्थिर है, विकास इसमें स्थिर होता है। आप जानते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों को विकास बोलते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन है बच्चे का वो बहुत कम होता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। और अगला दिया है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब क्या है, मूर्त संक्रियात्मक, आपने जीन पियाजे की पढ़ी होगी अवस्था 7 साल से 11 साल तक, उसी के बीच में ये बाल्यावस्था की आयु आ रही है 6 से 12 तक। यानी कि यथार्थवादी, जो चीज बच्चे को सामने दिखाई देगी वही उसका दृष्टिकोण होगा, जो जो उसको दिखाई देगा वो उसको समझेगा। इसके बाद इसका नाम भी रखा गया है स्कूल एज, क्योंकि यहीं से बच्चा क्या है स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। तो स्कूल एज क्या है इसकी, 6 साल। 6 साल से बच्चे स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं। और पिछली वीडियो में शैशवावस्था में ये आया था क्वेश्चन एक कि जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि से स्कूल जाने की आयु क्या मानी गई है, 5 साल। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि क्योंकि स्कूल जाने की जो शुरुआत होती है वो बाल्यावस्था से ही होती है, शैशवावस्था में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो आज की वीडियो से हमने बाल्यावस्था के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे वो सब पढ़ लिए हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी इनका सबका रिवीजन भी करना है, लेकिन अभी सबसे पहले हमको जो जो बेसिक है उसको क्लियर करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।